अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, हवा चल रही है और कितना प्यारा मौसम हुआ है ना। रुक के मैं आपको दिखाती हूँ कि सूरज भी यहाँ से निकलने वाला है थोड़ी देर में ना। अभी सूरज भी निकल आएगा, यहीं से मशरिक़ से निकलता है ना। बहुत प्यारा व्यू है। ये देखें जी, सूरज निकल आया है। देखें कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे खूबसूरत लग रहा है, हसीन लग रहा है। इससे बढ़ के आँखों को देखकर इतनी ठंडक महसूस हो रही है। आपको नज़र आ रहा होगा सूरज कितना प्यारा, हवा चल रही थी, सुबह सुबह का टाइम था तो ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। में आज बहुत गर्मी थी तो ये मैं टब भर रही थी भाई को नहलाने के लिए। वो इस टब में नहलाने लगा, नहाने के लिए बैठा हुआ था। ये देखें, और साथ बैलून्स भी रखे हुए हैं। नहाते नहाते थोड़ी देर बाद ही मेरा भांजा भी आ गया और भाई भी। इन्होंने ना मेरे साथ खेला, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खेला है, बहुत ज़्यादा। और ये देखें काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने। मैं इनके ऊपर पानी फेंक रही थी और काफ़ी इन्जॉय किया। तो फिर ऐसे ही खेलते खेलते दोपहर का टाइम गुजर गया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मुझे डर भी था कि कहीं बच्चों को बुखार ना हो जाए क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। उसके बाद मैंने सोचा क्रम्बलिंग कर लूँ। और फिर ये देखिए असर के टाइम मैं ऊपर आ गई थी तो मैंने सोचा ये रखे हुए हैं ब्लॉक्स वगैरह, इनकी क्रम्बलिंग कर लूँ। सूखने के लिए रखा हुआ था तो ऊपर जैसे ही शेप्स वगैरह चेंज करने के लिए आई तो एक दो मेरे हाथ से टूट गए। तो फिर मैंने सोचा मैं ना इनकी क्रम्बलिंग ही कर लेती हूँ। तो ये देखें क्रम्बलिंग कर रही हूँ। ये अभी फ्रेश बने हुए हैं, यानी कि सिर्फ इनको एक दिन हुआ है। ये भी अच्छी तरीके से ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुए। बहुत सुकून मिलता है क्रम्बलिंग करके, हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत सारे दिन की टेंशन रिलीज़ हो जाती है। ये देखें मैंने शेप्स भी और भी मज़ीद बना के रखे हुए हैं। और साइड पे एक और फिर अगले दिन का शूट किया जिसमें बच्चों को मैंने ऐड किया था। बच्चे बीच में बैठकर मेरे साथ क्रम्बलिंग कर रहे थे और बच्चों का दिल तो दुखाना नहीं था ना, तो इसलिए फिर बच्चों को भी साथ शामिल कर दिया। उसके बाद फिर ये बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, ये कप के बने हुए थे और बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था ये टेक्सचर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी क्रम्बलिंग कर ली जाए। और ये हाथ से टूट नहीं रहा था तो साथ मेरा भांजा भी बैठा हुआ था, उसने भी साथ तोड़ा और इस हैमर के ज़रिए, इस हथौड़ी के ज़रिए हमने इन्हें तोड़ा। तो हाथ से मैंने तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये टेक्सचर रखा इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि बहुत ज़्यादा। ये देखें हाथ से बहुत मुश्किल से टूट रहा है, ये देखें। और अब मजबूरी में हमें क्या कहते हैं इसको हैमर से ही तोड़ना पड़ा। बहुत कोशिश की तोड़ने की लेकिन नहीं, और हाथों में चुभ रहे थे बहुत ज़्यादा ना। यानी कि अगर हम इसको एक दूसरे के अंदर मार भी रहे थे तो हाथों में बहुत ज़्यादा एक ज़ोर सी फोर्स पैदा हो रही थी हाथों में, दोनों हाथों में, जिसकी वजह से ना हाथों में शदीद दर्द हो रहा था हमें। हाथों में दर्द तो हो रहा था, बहुत कोशिश की है कि ऐसे तोड़ें लेकिन ऐसे हाथ से नहीं टूट रहे थे। तो फिर आखिरी हल मुझे यही नज़र आया कि इसको हैमर के साथ ही तोड़ा जाए, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा न मुझे नज़र नहीं आ रहा था। यकीन माने कि यहाँ पर हैमर के साथ तोड़ते तोड़ते भी मेरे हाथ थक गए। तो फिर मैं दोबारा हाथ के साथ शुरू हो गई, क्या पता हाथ से टूट जाए। मैंने सोचा अभी ये छोटे छोटे तो हो चुके हैं तो अब ये हाथ से आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत थी। उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। लिटरली मेरे हाथों में दर्द हो चुका था इस टेंशन को ना तोड़ तोड़ कर। ये देखें इससे साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।
और मेरा भांजा स्टील अपने हाथों से लगा हुआ है। अब उसके बाद टेक्सचर बोर्ड हार्ड जो था, मैंने यही सोचा है कि इसको पानी के अंदर डिप करके ना बस फिर इसको तोड़ा जाए। यहाँ पर भी मैंने भांजे से कहा है कि वो हैमर के साथ तोड़े, फिर जाकर ना कहीं। अब मैंने इसको पानी में रखा तो ये पानी में भी इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि ये पानी से भी नहीं टूट रहा था। तो ये देखें, बड़ी मुश्किलों से टूटा और बहुत ज़्यादा, यकीन करें मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा चुभ गए। इसमें कंक्रीट था ना, ग्रीटी टेक्सचर था ना, तो कंक्रीट की वजह से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लगा। कोशिश तो बहुत की लेकिन अच्छा अब आप बड़े हो गए तो गया ये टेक्सचर। असल में नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ना टेक्सचर्स के, तो आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगी ना कि ये टेक्सचर्स ठीक तरीके से बनते कैसे हैं। अब न्यू हूँ तो फिर तो ये सब कुछ तो होगा, फिर चोट भी लगेगी, गिरूंगी भी सही, फिर उठूंगी भी सही, और फिर क्या कहते हैं समझ भी आएगी कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। वो उसका साथ नहीं फाड़ना। ये जो अभी मिट्टी वाला साइड है उसको डुबा दो। मिट्टी वाले साइड को दबा दूं? हाँ, मिट्टी वाली साइड को दबा दो। मिट्टी वाली साइड पे दबा दूं? हाँ नहीं, मिट्टी वाली जो साइड है ना उसे पानी में डाल देना। अच्छा फिर ऐसा कर दो। मुझे पता ही नहीं था। बेटा नहीं करो। अभी जरा अभी इसमें एक भी डाल फिर भी हमन मार दो। बेटा वो देखो, वो टेक्सचर ख़राब हो जाएगा इसका। थोड़ा सा हम पीछे करो, देखो पानी गिर रहा है। हाँ बस, थैंक यू बेटा। अभी बाद उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग में। तब तक मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, अपने बड़ों का ख्याल रखा करें, छोटों से प्यार किया करें, और दुआओं में भी याद रखिएगा। मुझे सपोर्ट प्लीज़ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।